साथियों नमस्कार। आइए आज हम लोग बात करेंगे एसटीईटी मेरिट केस। जी हाँ साथियों, 12/481/2021। साथियों आप जानते हैं कि यह जो केस है 12/481, देखिए इसके पेटिशनर हैं आलोक कुमार, यानी कि ये वही केस है जो आलोक श्रीवास्तव ने मेरिट के पक्ष में किया था कि उसने मांग किया था कि मात्र 30,675 कैंडिडेट को ही क्वालिफाइड किया जाए अकॉर्डिंग टू एडवर्टीजमेंट। बाकी जितने भी कैंडिडेट हैं वो विज्ञापन के अनुसार डिसक्वालीफाइड हैं, उनका यही मांग था। तो साथियों ये बहुत ही चर्चित केस था, लेकिन हम लोग आज इसका देखते हैं कि क्या है इसकी कंडीशन। तो साथियों देखिए, इसका जो प्रेजेंट स्टेटस है वो साथियों है पेंडिंग, और इसका जो एक्शन डेट था वो था आपका देखिए 9 मई 2022 को। तो लेकिन उस दिन इस पर कुछ हुआ नहीं। तो अभी हम लोग देखते हैं, देखिए साथियों ये काउज लिस्ट सीरियल नंबर 34 नंबर पर ये केस फिर से एक बार लिस्टिंग हुआ है। हम लोग और भी कुछ देखने का प्रयास करते हैं। देखिए साथियों, करेंट लिस्टिंग पोजीशन है मिस्टर जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा। जी हाँ साथियों, ये वही संजीव प्रकाश शर्मा है जो केस को बिना देखे हुए ही, बिना समझे हुए ही डिसीजन देते हैं कि ये केस हो गया डिसमिस। आप जानते हैं कि विपिन कुमार मिश्रा का एक मेरिट की तरफ से केस किया गया था, इसने ही उस केस को क्या किया था, डिसमिस किया था। तो ये केस इससे पहले भी लिस्टिंग हुआ था शायद 9 मई 2022 को, लेकिन ये सेम बेंच में रहने के कारण इस केस की सुनवाई नहीं कराई गई थी, क्योंकि इनके ही बेंच में एक मेरिट का केस डिसमिस हो चुका था। तो फिर से देखिए ये केस जो है ये आपका कब हुआ है लिस्टिंग, तो जी हाँ 20/6 यानी कि 2022। जी हाँ साथियों, यानी कि कल के डेट में ये केस जो है आपका 34 नंबर पर लिस्टिंग है। और किनके बेंच में लिस्टिंग है एक बार फिर से, तो आप देखिए वही मिस्टर जस्टिस जो है संजीव प्रकाश शर्मा। तो साथियों मैं आपको बता दूं कि इस केस का अब कुछ भी आउटकम होने वाला नहीं है, खास करके पटना हाईकोर्ट में, क्योंकि साथियों एक बार ऑलरेडी खुद संजीव प्रकाश शर्मा के ही बेंच में मेरिट का एक केस डिसमिस हो चुका है। तो आप जानते हैं साथियों कि जब एक केस डिसमिस हो गया है तो इस केस की भी डिसमिस होने की पूरी संभावना है। इसलिए साथियों इस मेरिट के केस से अब कोई उम्मीद नहीं है। यदि साथियों आप लोग चाहते हैं कि मेरिट एक बार फिर से मेरिट की जीत हो, तो साथियों जान रहे हैं कि बिहार सरकार शिक्षा विभाग ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति एसटीईटी के सर्टिफिकेट में मेरिट लगा करके, रैंक लगा करके दिया है साथियों। तो आपकी आधी जीत तो समझिए वैसे ही हो गई है। साथियों सबसे बड़ी बात हम ये कहना चाहेंगे कि अभी जो मेरिट का आंदोलन पिछले लगभग 14 या 15 दिन से चल रहा है, साथियों ये आंदोलन दिन प्रतिदिन कमज़ोर होता जा रहा है, क्योंकि साथियों की जैसे ही संख्या कमी होगी, स्टूडेंट की संख्या कमी हो जैसे ही कम होता है, ये आंदोलन का फिर कोई औचित्य नहीं रहेगा। साथियों आप जानते हैं कि 14 दिन तक एन के प्रकार हमारे साथियों ने किसी तरह इस आंदोलन को यहाँ तक पहुँचाया है। साथियों मेरा आपसे निवेदन है, आग्रह है कि आप इस आंदोलन को निर्णायक मोड़ तक पहुँचा दें। अंतिम जो इन लोगों का मांग है साथियों, आप लोग उस मांग में सपोर्ट करें, क्योंकि अब 14 दिन बीत चुका है साथियों। तो 10 दिन यदि ये आंदोलन और चलता है, मानसून सत्र में यदि आंदोलन ज़बरदस्त तरीके से शुरू हो जाता है साथियों, तो आप जाहिर सी बात जानते हैं कि हमारे बहुत सारे विधायकगण जो हैं, एमएलए जो हैं, वो इस मांग को उठाएंगे विधानसभा में कि आखिर सरकार मेरिट के छात्रों को पिछले जो 20 से 25 दिन से आंदोलन कर रहे हैं उनकी सुध क्यों नहीं ले रही है, क्या उनका मांग अवैध है। साथियों जानते हैं कि बिहार के इतिहास में पहली बार एक ऐसा आंदोलन हो रहा है जिसका ये मांग नहीं है कि नियुक्ति जॉब दिया जाए, उनका मांग है कि सरकार क्वालिटी बेस्ड शिक्षकों की बहाली करे। ये बिहार के इतिहास में पहली बार ऐसा आंदोलन हो रहा है जिसमें हम लोगों का मांग है कि सरकार क्वालिटी बेस्ड शिक्षकों की बहाली करे। उनको जिसकी भी बहाली करना है कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ क्वालिटी बेस्ड शिक्षकों की बहाली हो। आप जानते हैं साथियों कि सिर्फ बीए बीएड से कभी भी क्वालिटी नहीं हो सकता है, क्योंकि एकेडमिक क्वालिटी का पैमाना है ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट है कि आप एकेडमिक के आधार पर मेरिट तय नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ डिविएशन बहुत अधिक है साथियों। कुछ लोग जो है आज से 15 साल पहले बीए बीएड ग्रेजुएशन मैट्रिक इंटर किए हैं, कुछ अभी किए हैं, दोनों एक साथ नहीं हो सकता। यूनिवर्सिटी वाइज काफ़ी डिविएशन है। कुछ यूनिवर्सिटी प्राइवेट है, कुछ यूनिवर्सिटी जो है आपका जो है डिस्टेंस से होता है, जैसे इग्नू वगैरह है तो डिस्टेंस का कोर्स है। प्राइवेट का यूनिवर्सिटी का जो है डिग्री है, उसके बाद पटना यूनिवर्सिटी, पटना साइंस कॉलेज, डीएचयू है, उसके बाद डीयू है, उसके बाद आपका जेएनयू है। ये सारा यूनिवर्सिटी एक नहीं हो सकता है साथियों। तो इसलिए एकेडमिक पैमाना हो ही नहीं सकता है मेरिट का। तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कम से कम इतना दिन से यदि आप लोग वेट कर रहे हैं, आज पिछले 3-4 साल से एसटीईटी 19 का एग्जाम देकर के वेट कर रहे हैं, और यदि आप इस अंतिम लड़ाई में अपना योगदान नहीं देते हैं तो हमें लगता है कि जीवन भर पछतावा हो सकता है, क्योंकि ये बिहार है, यहाँ जो अपने हक के लिए नहीं लड़ता है उसके हक को दबा दिया जाता है। साथियों जान रहे हैं कि एक अग्निपथ अग्निवीर जो है वो आंदोलन जो कर रहे हैं, आर्मी के जो सेना में भर्ती होने के लायक जो जवान है, देखिए ये आंदोलन की आग बिहार से ही उठी है और ये भयावह रूप ले लिया है। दिन प्रतिदिन इसमें संशोधन हो रहा है केंद्र सरकार के द्वारा।
साथियों आप जानते हैं कि यदि हम लोग भी इस आंदोलन को जोरदार तरीके से प्रोटेस्ट करना शुरू कर दें तो भारत पटल पे हमारा भी आंदोलन जा सकता है। इसलिए अब आखिरी लड़ाई है, अंतिम लड़ाई है। 10 दिन आप सभी लोग अपना शारीरिक योगदान इसमें अवश्य दें, फिर उसके बाद मेरिट का कोई चर्चा नहीं, उसकी मेरिट सदा के लिए समाप्त हो जाएगा, फिर कोई अर्थ ही नहीं बचेगा। क्योंकि नियमावली में एक बार संशोधन हो गया या फिर नियमावली एक बार जारी हो गई तो हम लोग कितना भी कुछ कर लें उसमें परिवर्तन होना इम्पॉसिबल है। ये अंतिम लड़ाई है, अंतिम वक्त है, सभी लोग घर से निकलिए और अपने हक के लिए लड़िए। क्योंकि आप देख ही रहे हैं साथियों, जिस कोर्ट के लिए हम लोग दिन रात लगा दिए थे, सपने में भी यही कोर्ट केस के बारे में हम लोग सोचते थे, आज उसका परिणाम इतना ख़राब निकला। देखिए साथियों, उससे कुछ होने जाने को नहीं है। इसलिए बस अब जो भी होना है आंदोलन से ही होगा, और ये निश्चित है, सर्टेन है कि आंदोलन से ही कुछ हो सकता है आउटकम। तो सभी लोग निकलिए घर से और आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। उम्मीद करते हैं साथियों कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।